जय हिंद सभी लोगों को। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझाऊंगी। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए अब हम इसकी पहचान बताते हैं, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था। पहचान, तो इसकी हमारी पहचान क्या है? ये इसके वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं। आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है। इसके बाद हम इसको सिंगुलर में देखते हैं कि जब सिंगुलर हमारा वाक्य होगा तो हम क्या यूज़ करें। तो जब सिंगुलर वाक्य होगा तो हमारा हम इज यूज़ करेंगे, और अगर हमारा प्लूरल वाक्य होगा तो हम आर यूज़ करेंगे, और अगर हमारा ओनली आई होगा तो हम एम यूज़ करेंगे। ठीक है। इन तीनों को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ठीक। चलिए अब हम लोग पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव शुरू करते हैं। ठीक है। अब हम पहले सिंगुलर वो सब स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? राम पतंग उड़ा रहा है। तो राम पतंग उड़ा रहा है। राम पतंग उड़ा रहा है। सबसे पहले अब हम स्ट्रक्चर में देखते हैं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा राम, तो राम, फिर इज एम आर, तो राम इज, क्योंकि ये सिंगुलर है ना, सिंगल है, इसलिए राम इज। फिर वर्ब लगेगी, क्या कर रहा है? उड़ा रहा है, तो फ्लाइंग, फ्लाई लगेगा। फिर आईएनजी, तो फ्लाइंग क्या उड़ा रहा है? एक पतंग, तो ए काइट। ठीक है। अब हम लोग नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या होता है? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर इसमें क्या होता है? इज एम आर के बाद नॉट लग जाता है केवल, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए। तो प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर पूरा वही रहेगा, प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम।
मैं दिल्ली से मैनपुरी नहीं आ रहा हूँ। तो मैं दिल्ली से मैनपुरी नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो मैं सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो मैं हमारा सब्जेक्ट है, तो मतलब आई। मैं का मैंने बताया था आई। ठीक है, फिर आई एम, आई के साथ हमारा क्या लगता है, एम। तो आई एम, फिर नॉट, कहाँ, फिर वर्ब, आ रहा हूँ, तो कमिंग, कमिंग बिकॉज ING प्लस। ठीक है, कमिंग, कहाँ पे आ रहा हूँ, मैनपुरी, मैनपुरी, कमिंग मैनपुरी, फ्रॉम, कहाँ से, दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, अब हम इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम आपको उसका हिंदी में बताएंगे कि कैसे आता, ताकि आपको सही से समझ में आए। यदि वाक्य प्रश्नसूचक शब्द से शुरू हो तो, यदि वाक्य प्रश्नसूचक शब्द से शुरू हो तो क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बताती हूँ अभी मैं। इसका स्ट्रक्चर होगा इज एम आर, इसमें पहले इज एम आर लगेंगे, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। पिछले वाले में क्या था, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगता था, पर इसमें सब्जेक्ट के पहले इज एम आर लगेगा, बिकॉज दिस इज अ इंटेरोगेटिव। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम बकरी को मैदान में ले जा रहे हो, क्या तुम बकरी को मैदान में ले जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब हम इसकी इंग्लिश लिखते हैं। क्या तुम, है ना, यदि प्रश्नवाचक वाक्य, इसके आधार पे चलेंगे हम लोग। यदि प्रश्नसूचक शब्द से शुरू हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर लगेगा, आर यू, आर के बाद फिर सब्जेक्ट यू, फिर क्या आएगा हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, ले जा रहे हो, तो कैरिंग, कैरिंग मतलब ब्रिंगिंग, कैरिंग मतलब ब्रिंगिंग भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, किसको, ए गॉट, कहाँ पे, इन द फील्ड। ठीक है,
फील्ड। अब इसी में एक सेकंड आता है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो। यहाँ तो शुरू में आ गया हमारा क्या, पर हमारा सेंटेंस के बीच में आया हो तो हम क्या करेंगे। देखिए, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो ठीक है। अब इसका भी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्लस इज़ेमार प्लस सब्जेक्ट, फिर पूरा वही रहेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। तुम बाजार से क्या खरीद रहे हो। तुम बाजार से क्या खरीद रहे हो। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या दिया गया है, तो वॉट। ठीक है, वॉट आर, फिर वॉट आर लग गया। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो यू क्या, फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा ना, तो खरीदना, ये वर्ब हो गई हमारी, तो बाइंग कहाँ से, फ्रॉम द मार्केट। ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।